पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में अगर आते हैं, ऑब्वियसली रूट वगैरह हम कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर पॉलिसी बेस्ड वीपीएन में आते हैं तो यू नो वी नीड एन ACL to define interesting traffic, and in crypto map set peer is not new. हमने IK version 1 में भी किया। set transform set is also not new. match address is also not new. But this command set IKev2 profile is a new command and it is calling an IK version 2 profile जो हम पीछे बना कर आए हैं। जो भी उसका नाम आप वहाँ रखेंगे उस नाम से आप उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे and then you will apply this crypto map on the interface. तो जैसे आप इंटरफेस पे लगाएंगे IK version 2 का daemon enable कर दिया जाएगा। So this is how the configuration of IK version 2 is on iOS. So let's configure this. R1 और R2 के दरमियान हम VPN बनाते हैं। Let's go for root based VPN क्योंकि उसका हमारे अगले टॉपिक के साथ कनेक्शन भी है। और अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा की रिंग से और क्रिप्टो IKev2 का की रिंग बनाना पड़ेगा। उस की रिंग को हमें एक प्रोफाइल में कॉल करना पड़ेगा IKev2 की, वही 4 स्टेप्स। सो लेट्स गो फॉर दो स्टेप्स वन बाय वन। सो क्रिप्टो IKev2 की रिंग KR, इसमें आगे हम पीयर डिफाइन करेंगे तो हम पीयर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। इधर हम एड्रेस डिफाइन करेंगे अपने पीयर का और अपने पीयर की प्री शेयर्ड की डिफाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर अ की रिंग। इसके बाद हमने क्रिप्टो IKev2 प्रोफाइल बनानी है। इसका नाम IKev2 प्रोफाइल रख सकते हैं। इसके अंदर हमें की रिंग कॉल करना पड़ेगा, जो भी हमने उसका नाम रखा होगा वो की रिंग हम कॉल कर लेंगे। की रिंग लोकल, और उसके बाद हमें इसके अंदर मैच आइडेंटिटी रिमोट देना है और वो हम एड्रेस बेस्ड कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो 62111 सिंस वी आर ऑन R1। मैच, अच्छा हम राउटर के अंदर क्वेश्चन मार्क करके देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन होंगी। फॉर नाउ वी मूव ऑन। आइडेंटिटी हमारी क्या होगी जब हम किसी की तरफ UDP 500 का पैकेट सेंड करेंगे। So it will be identity local. So that will be address और हम 61111 पुश करेंगे। इसके बाद अब हमने ऑथेंटिकेशन बतानी है कि कैसे होगी हमारी और रिमोट साइट के ऊपर। बट उसकी कीज जो है वो कहाँ डिफाइंड है, वो की रिंग में डिफाइंड है, वो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। सो वी आर डन विद फर्स्ट 2 स्टेप्स। इसके बाद अब हमें IK वर्जन 2 का प्रपोजल बनाना है और प्रपोजल को हमें पॉलिसी में कॉल करना है। सो वी विल कॉल क्रिप्टो IKev2 प्रपोजल, IKev2 प्रपोजल लेट्स से 1, क्योंकि प्रपोजल्स की कई अशकाल हो सकती हैं। अगर कहीं कुछ एंक्रिप्शन लेकर चलनी है तो मल्टीपल प्रपोजल भी हो सकते हैं। एंक्रिप्शन AES CBC 512 256 और इंटेग्रिटी हम कर लेते हैं SHA 256 और 512 whichever we want। ग्रुप भी हम हायर ऑर्डर यूज कर रहे हैं इस दफा। अब ये जो प्रपोजल है इसको किसी न किसी पॉलिसी में कॉल करना है। दिस इज लास्ट स्टेप। और प्रपोजल को जब आप किसी भी पॉलिसी में कॉल करते हैं तो पॉलिसी इज जस्ट अ कंटेनर, उसमें और कुछ भी नहीं है।
माँ सिवाय प्रपोजल के, इट्स जस्ट अ कंटेनर। सो क्रिप्टो आइक v2 पॉलिसी, आइक v2 पॉलिसी 1 कह लेते हैं इसको, और उसमें हमने प्रपोजल कॉल कर लेना है आइक v2 प्रपोजल 1। सो ये वाला प्रपोजल। So this is all about phase 1 configuration, IKEv2। अब हम phase 2 configuration करने जा रहे हैं IKEv2 की, because हम root based VPN बना रहे हैं, तो root based VPN में there is no ACL, तो कोई ACL नहीं बना रहे हम। यहाँ पे हम क्रिप्टो IPSec ट्रांसफॉर्म सेट बना रहे हैं। मोड टनल है और क्रिप्टो IPSec प्रोफाइल बना रहे हैं, हमने पहले भी बनाई है। इसमें सेट ट्रांसफॉर्म सेट माई सेट कॉल कर रहे हैं, और अब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रिप्ट सेट आइक v2 प्रोफाइल का आ रहा है, और यहाँ पर हम ये आइक v2 प्रोफाइल कॉल करेंगे। तो सेट आइक v2 प्रोफाइल, यहाँ पर हमने एक आइक v2 प्रोफाइल जो पीछे बनाई है वो कॉल कर ली है। Eventually we will call this on tunnel interface। ये IPSec प्रोफाइल हम इवेंचुअली इंटरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इंटरफेस टनल का मोड IPSec IPv4 वगैरह वगैरह तो हमें करना पड़ेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमने राउटर 2 पर लेकर जाना है तो चेंजेस यहाँ आएंगे कि वहाँ पीयर R1 बनेगा, 61.111 है, रिमोट एड्रेस 61 है बट लोकल एड्रेस 62 है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो यहाँ आप कंपेयर कर लीजिए इसको कि इधर पीयर R2 है और इधर पीयर R1 है, इधर रिमोट 62 है, इधर लोकल 62 है, इधर रिमोट 61 है, इधर लोकल 61 है, और दोनों तरफ प्री शेयर ऑथेंटिकेशन का सहारा लिया जा रहा है। These names can be different on both sides, but the content within the proposal must match। Likewise, जो ट्रांसफॉर्म सेट के पैरामीटर्स हैं they must match on both sides। तो ये ट्रांसफॉर्म सेट के पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, प्रपोजल के पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, और ये कीज मैच करनी चाहिए। इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ले जाते हैं प्री शेयर्ड की से डिजिटल सर्टिफिकेट्स की तरफ, तो चेंज क्या आएगा, उस चेंज को यहाँ नोट कर लेते हैं। सो लेट्स से हमने ये काम अब सर्टिफिकेट बेस्ड करना है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सर्टिफिकेट्स इशू कैसे करवाने, सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या है और कैसे कॉन्फ़िगर होगी। तो अब अगर जाहिर है हमें की रिंग की तो जरूरत नहीं रहेगी सर्टिफिकेट में, यहाँ पर आप अपना CA ट्रस्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ की रिंग। And you will get your root certificate and you will get your identity certificate installed। उसके बाद
यहाँ पर हम RSA सिक कर देंगे। RSA सिग्नेचर्स, और हम की रिंग क्योंकि बना ही नहीं रहे तो उसको कॉल भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ट्रस्ट पॉइंट कॉल करेंगे myCA इंस्टेड ऑफ द की रिंग। तो ट्रस्ट पॉइंट कॉल किया जाएगा। ये वही ट्रस्ट पॉइंट है जो आप डिफाइन करेंगे, उसका नाम यहाँ डिफाइन किया जाएगा। सो लेट्स लुक इनटू दी स्लाइड्स जिसमें हमने सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉन्फ़िगर करना सीखी थी, और ये IKEv2 की कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोफाइल में ऑथेंटिकेशन रिमोट और लोकल RSA सिक कर देंगे, एंड यू हैव टू डिफाइन PKI ट्रस्ट पॉइंट myCA। इट इज PKI trust point myCA. Same goes with the other side. तो ये फर्क है हमारा प्री शेयर्ड की और डिजिटल सर्टिफिकेट बेस्ड VPN में।